नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड में क्लास 10th पास कर चुके हैं, यानी 2019 में किया हो, 2020 में किया हो या 2021 में किया हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। उनको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल ये देख सकते हैं, राइट? इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किस-किस तरह से आप लोग को अप्लाई करना है, राइट? तो इसमें पूरा जानकारी मैं दूंगा, राइट? तो सबसे पहले बता दें आप लोग कि बिहार बोर्ड में जितने भी स्कॉलरशिप पहले दिए जाते थे, वो दिया जाता था एनआईसी के द्वारा, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप लोग को जाके अप्लाई करना पड़ता था, राइट? लेकिन अब बिहार बोर्ड अपना खुद का ऑफिशियल वेबसाइट तैयार कर लिया है और जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो इनसे लाभ ले सकते हैं। तो वो एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है, राइट? और लेटेस्ट फ्राइडे को ही डेवलप किया गया है। अभी आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स जो है अभी तक अप्लाई किए हैं इसमें। बिल्कुल जो है लिमिटेड स्टूडेंट्स अब तक अप्लाई किए। देखिए अभी तक रजिस्टर्ड, क्योंकि नया-नया ऑफिशियल वेबसाइट अभी ओपन किया है, तो 4551 स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्टर्ड किए हैं, राइट? इसमें से टोटल एप्लीकेंट स्टूडेंट जो है 292 है। तो इन किस तरह से अप्लाई करना है और जल्द ही आप लोग को किस तरह से स्कॉलरशिप मिल जाएगा, चले सारा कुछ एक-एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह से फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो जितने भी आती हो उनको नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, राइट? और चैनल को सब्सक्राइब और भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। ना अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन या क्रोम ब्राउज़र में किसी भी ब्राउज़र में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है pmsonline.bih.nic.in, राइट? इस वेबसाइट को आप जैसे ही टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट इसका खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, राइट? जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, बिहार बोर्ड का यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगा। और एक बात मैं छोटा-सा आपको बता दूँ कि ये स्कॉलरशिप जो भी अभी अप्लाई करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, राइट? ये है सिर्फ़ एससी, एसटी, ईबीसी यानी जितने भी छात्रवृत्ति के लिए अभी अप्लाई करेंगे, वो सारा एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर जनरल स्टूडेंट जो भी है वो अब इससे तो लाभ नहीं उठा पाएँगे। उसको आईसीएम स्कॉलरशिप, उसको एनआईसी एनआईसी के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ये है सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, राइट? यानी जो भी माइनॉरिटी कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं, वो इनको यहाँ पर वो लाभ ले सकते हैं, राइट? तो आपको जैसे ही टाइप कीजिएगा यहाँ पर इस तरह से आना है। मोबाइल फ़ोन और दोनों में सेम है। आप डेस्कटॉप में मोड में कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट? जैसे ही इस पेज पर आप आइएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको दिखेगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यहाँ पर सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ कुछ दिया हुआ है, लेकिन अप्लाई करने के लिए सबसे देखिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, राइट? इसमें क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो उसके बाद नया पेज खुल जाएगा। नया पेज जैसे ही खुलेगा तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन-कौन सी बातें दी रहती है, राइट? जैसे यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 2019-21 22 और 2021 से 22 तक, राइट? यानी 2019-20 में पास किए हैं, 2020-21 में पास किए हैं, 2021-22 में पास किए हैं। इसमें से आप लोग को स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एससी एंड स्टूडेंट्स क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और यहाँ देखिए बीसी एंड ईबीसी स्टूडेंट्स क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर सकते, राइट? तो चलिए, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए, और अगर बीसी या ईबीसी स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा, राइट? लेकिन इसके लिए कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी आप देखिए, और इसमें आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, और आधार कार्ड और जो भी स्कूल का डॉक्यूमेंट है वो आप अपने पास रखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, राइट? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, नहीं एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करना है, राइट? जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सारा कुछ आपका है। यहाँ पर है इंस्टीट्यूशंस के लिए भी दिया गया है। यहाँ पर आप वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से, और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है, राइट? और इंस्टीट्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ देखिए न्यू स्टूडेंट रजिस्टर्ड और लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, यानी अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, यानी इसमें आपको आईडी और पासवर्ड मिल चुका है। अभी मैं बताऊंगा कि आईडी और पासवर्ड किस तरह से बनाना है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अगर आप पहले से स्कॉलरशिप कर दिए हैं, लेकिन आप अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर फिल नहीं किए हैं, तो यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट को आप लोग अपलोड कर देना है, उसके बाद हो गया, राइट? लेकिन अगर न्यू यूजर है तो आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग को नया पेज खुल जाएगा। चलिए, इस पेज में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट बात आता है, इनमें सारा कुछ डिस्कस करते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट पेज खुल रहा है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज खुल चुका है, राइट? स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। अब यहाँ पर पूरा फुल स्टेप दिया हुआ है कि किस तरह से अप्लाई करना है। मैं एक थोड़ा सा यहाँ आप लोग को सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उन पर आप लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, राइट? देखिए सबसे पहले आप लोग को करना होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यानी फर्स्ट जो आएगा वो रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको बैंक का डिटेल देना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट जो है एससी एसटी से अगर है तो ऑथराइज्ड इसको आप लोग को होना चाहिए डॉक्यूमेंट, राइट? उसके बाद फाइनली आप सबमिट कर दीजिएगा, तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और उस खाते में पैसा आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए पहले हम लोग यहाँ आप लोगों को जैसे ही यहाँ
आगे बढ़ने से पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसके लिए आप जानने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर एंड रीड द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो आप जब अप्लाई कीजिएगा तो नहीं, आप यहाँ पर क्लिक नहीं कीजिएगा, आप सीधे यहाँ पर आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पढ़ ले, यहाँ पर भी आप लोग को टिक कर देना, उसके बाद कंटिन्यू करना है। लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोग को कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर खुल चुकी है कि दिस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओपन फॉर BC EBC SC एंड ST स्टूडेंट के लिए, राइट, जो कि बिहार से है, सिर्फ बिहार स्टेट से है, ना कि आप अदर स्टेट से हैं वो भी अप्लाई कर दीजिएगा। तो 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में जो भी स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं मैट्रिकुलेशन या उसमें 11th में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब नीचे आप थोड़ा सा जैसे ही आएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि एकेडमिक ईयर अदरवाइज यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा आप लोग को बताता हूँ कि एक स्टूडेंट जो है अप्लाई सिर्फ एक ही बार कर सकता है, यही नहीं एक ही एकेडमिक ईयर के लिए आपको जो है अमाउंट पैसा जो है आप लोग स्कॉलरशिप मिलने वाला, राइट। अगर आप किसी तरह से अगर 2 बार एप्लीकेशन को फिल कर देते तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए धीरे से, इसलिए मैं पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करें, राइट। और जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो बिहार के ऑथराइज्ड जो है किसी कैटेगरी से होना चाहिए, राइट। जैसे अगर आपने अगर SC ST का कोई बनाया हुआ है एप्लीकेशन वो, तो आपको बिहार के गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, राइट, तभी वो एप्लीकेबल होगा, ना कि आप ऐसे ही कहीं से बना लेंगे तो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो इन सारे अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद वेरीफाई करके ही आपको अप्लाई करना है ना। आप बात करते हैं कि कौन कौन सा यूजर ID और पासवर्ड आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विल सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे ही आप अगर अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर तो आपको जो यूजर ID होगा और पासवर्ड वो आपका मोबाइल नंबर पर भेज देगा, राइट। तो आपके पास अभी अगर जो भी फोन मोबाइल नंबर है किसी आपके पास अगर अपना नहीं है तो किसी और का भी, तो वो आप अपने पास रखिए, क्योंकि उसमें जो है अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जो है उसी पर भेज दिया जाएगा, राइट ना। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले अपना आधार कार्ड लगेगा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आपको जो जहाँ रहते हैं निवास प्रमाण पत्र का जो निवास प्रमाण पत्र लगेगा, राइट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मैंने आपको बता दिया कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, राइट, क्योंकि कास्ट जो माइनॉरिटीज है उसी को ये बेनिफिट दिया जा रहा है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपको कि आपका फादर जो है कितना कमाते हैं, मैं बताऊंगा कि कितना उसमें मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट में, राइट। तो चलिए आप आगे बात करते हैं कि फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन से आपने फी रिसिप्ट किया है उसको आपको रख देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, थोड़ा मैं दिखाऊंगा अभी रुके। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपके एप्लीकेबल है क्लास 10th में जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला उसको सर्टिफिकेट को आपको लेकर रखना है, राइट। और लास्ट एग्जाम पासिंग ईयर इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर डिग्री, तो ये आपको छोड़ देना बिल्कुल। अब यहाँ मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सा जो है इनकम टैक्स जो इनकम जो आपको होगा वो कितना, देखिए 2019-20 के लिए जितने जिसके पास भी डॉक्यूमेंट है वो SC कैटेगरी से 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जो है आप स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है। 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ST के लिए भी उतना ही है, और BC के लिए है 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और EBC के लिए 2.5 लाख, राइट, यानी 2.5 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020-21 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनका 2021 से लेकर 22 तक जो भी SC कैटेगरी से स्टूडेंट्स है वो उसका 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपको कम से कम 1.5-2 या 2.5 लाख तक चलेगा, राइट, अगर 2020-21 में आपका आपने अगर डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट बनाया है अपना तो, राइट। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर आप अप्लाई शुरू कर दीजिए। तो चलिए मैं इनको कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। तो इसको पहले आप कर दीजिए टिक, और यहाँ भी कर दीजिए टिक। आप फोन में भी सेम स्टेप है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, राइट। जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी आपको यहाँ लिखना है अपना नाम, कुछ भी आपका जो नाम है। उसके बाद यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फीमेल है कि मेल है, मेल है। आधार नंबर यहाँ पर आपको देना है अपना आधार नंबर, राइट। यहाँ आधार नंबर देने के बाद आपको नेम एज पर आधार, यानी आधार कार्ड में जो नाम है उसको यहाँ नाम देना, और यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम है क्लास 10th का सर्टिफिकेट में उस पर दीजिए, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो जो भी आपका आधार नेम एज पर आधार कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड में जो आपका नाम है उस आधार कार्ड का नाम यहाँ लिख देना आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, यानी आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस यहाँ डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ कैलेंडर से चुन लेना है, राइट। 2021 तो नहीं होगा भैया, कर देते हैं 2002, राइट। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ देना पर, राइट। आपको मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, तो ईमेल आईडी आप दे भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन मोबाइल नंबर जैसे यहाँ दीजिएगा उस पर जनरेट होगा ओटीपी मैसेज आएगा। उसके बाद आप यहाँ उसके बाद आपको बनाना है पासवर्ड। जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, राइट, जैसे मैंने मोबाइल नंबर अगर डाला यहाँ, कोई भी मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा यहाँ, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपना पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड खुद से चुनना है, राइट, ताकि आप जो बार भी लॉगिन करेंगे तो यूजर आईडी भेजा जाएगा, इस मोबाइल नंबर पर आपका भेजा जाएगा यूजर आईडी, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड खुद से जनरेट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना है, अपना नाम लिख देना है, कोई कैरेक्टर दे देना है, स्पेशल कैरेक्टर
कुछ @ समथिंग परसेंटेज या हैशटैग समथिंग कुछ भी दे देना आपको, और यहाँ भी कंफर्म कर देना है, वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको दे देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ, अगर कैप्चा समझ में नहीं आता आपको तो इस पर क्लिक कीजिएगा, दोबारा बन जाएगा। यहाँ पर आ रहा है EZAD, यहाँ पर मैं कैप्चा करूंगा। उसके बाद प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जनरेट OTP पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जनरेट OTP फॉर मोबाइल, तो मोबाइल नंबर पर आपको OTP जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आगे का रजिस्ट्रेशन किस तरह से जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए पहले आधार मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुका है, और वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर को भी आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा, राइट। तो आधार नंबर जो है यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है, आधार नंबर आपको सही सही फिल करना सब कुछ। तो आधार नंबर वेरीफाइड हो चुका है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, ईमेल आईडी सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, राइट। उसके बाद अब जो आप लोग को यहाँ कैप्चा आया है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। तो कैप्चा जो भी आया है आप लोग को कैप्चा सेम टू सेम आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन, प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन डिटेल्स आ चुका है मेरा, यानी डिस्क्रिप्शन टाइप, एप्लीकेशन डेटा, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ हो चुका है। तो रजिस्टर्ड हेयर पर आपको क्लिक करना है, राइट। तो रजिस्टर्ड हेयर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो रजिस्टर देखिए यहाँ रजिस्टर्ड हो चुका है। योर रजिस्टर्ड प्रोसेस हैज़ बिन सक्सेस, यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड हो चुका है। आपको यहाँ सेव कर लेना है इसको, यूज़र नेम को और पासवर्ड को ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीटली। यहाँ पर आपका नाम, आधार कार्ड सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू करना है, राइट। उसके बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप, तो नेक्स्ट पेज इसका खुल जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड देना है, राइट। तो यूजर आईडी और ये पासवर्ड क्या होगा, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि आप जैसे ही मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आ जाएगा, और यहाँ आपको यूजर आईडी मिल जाएगा, और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है वो आपका पासवर्ड मिल जाएगा, जो मोबाइल नंबर पर भी ऑलरेडी भेज दिया जाएगा। आपको अगर याद किसी तरह से भूल गए हैं तो वो मोबाइल नंबर पर, यानी मेरा मैसेज आ चुका है, इस तरह से आपको एक मैसेज लिखा आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह का मैसेज में आपको जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों, तो मैं यूजर आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर आगे बढ़ना है, राइट। लॉगिन पर क्लिक करना है, राइट। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, राइट। ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर, और यूजर आईडी और पासवर्ड तो ये मैं सेव नहीं करूँगा, राइट। वेलकम, यहाँ पर आपको यूजर आईडी दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों, और आपका जो पासवर्ड है वो आप अपने से याद रखिएगा ना। जैसे ही आपका यूजर आईडी और सब कुछ यहाँ पर फिल हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप इन एनी एकेडमिक ईयर, यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं अभी, यानी मैट्रिक कर चुके हैं, राइट। उसके बाद आपने जो भी इंस्टीट्यूशन में यानी क्लास 11th 12th में अभी पढ़ रहे हैं, उसमें अभी आप स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई नहीं किए। उसके बाद आपको यहाँ यूज अपडेट पर्सनल या बैंक डिटेल्स, यानी आपको पर्सनल डिटेल्स अपना नाम में कुछ सुधार करना चाहते हैं, या बैंक डिटेल्स में, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पर्सनल डिटेल्स में देखिए आपका यहाँ नाम सब कुछ जनरेट आ चुका है, और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए अभी आप मैंने एड्रेस कुछ नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ आपको अपना सारा कुछ फिल कर देना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, बैंक नेम और बैंक का अकाउंट नंबर और उसका बैंक अकाउंट नंबर दोबारा डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपडेट कर देना है आपको, राइट। तो इसी पर आपको जो है अपना अमाउंट जो है भेजा जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, राइट। और स्टूडेंट आपको यहाँ पर अपना सारा कुछ, कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए, कम्युनिकेशन एड्रेस मिस होता है क्या कि अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहेगा आपसे तो कौन सा एड्रेस पर कांटेक्ट करेगा, राइट। अगर आप बिहार के अंडर में तो अपना एड्रेस दीजिएगा, राइट। अगर लेकिन आप बिहार के निवासी आप पढ़ रहे हैं कहीं बाहर जाकर के, राइट, तो आप वहाँ का एड्रेस दीजिएगा ताकि आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है आपका, यानी जहाँ पैदा हुए और जहाँ आप अभी पढ़ रहे रह रहे वो भी एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको सेम एज एबव पर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ आप लोग को लेके उसी सेम जगह पर, राइट। तो यहाँ पर अपना आपको जो है डिटेल्स सेम फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पर आप लोग को करना है क्लिक, राइट। और जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूशन का सारा डिटेल्स आ जाएगा, राइट। आप अगर फ्रेश हैं तो शुरू से यहाँ तो इसको फिल कीजिएगा, अगर रिन्यूअल कराना चाहते हैं स्कॉलरशिप को तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं फ्रेश हूँ अभी, राइट। तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर आपको डालना है कि कौन कौन सा ईयर में आपने पढ़ाई स्टार्ट किया था। 2019 से 20 के लिए आप अप्लाई किए थे, 2020 से 21 के लिए करना चाहते हैं, 2021 से 22 के लिए करना चाहते हैं। 2020 से 21 में अगर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया तो यहाँ पर देना आपको, यहाँ पर देना अपना स्टेट का नाम कि किस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं जाकर के, राइट। तो अगर मैं बिहार में पढ़ा हूँ तो बिहार में, और इंस्टीट्यूशन का नाम देना आपको कि कौन सा इंस्टीट्यूशन में आप अभी पढ़ाई करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। अररिया डिस्ट्रिक्ट से तो अररिया कर दीजिएगा। कोर्स का नेम कि किस कोर्स में आप अप्लाई किए हैं। अगर आप BSc में पढ़ रहे हैं या BA में पढ़ रहे हैं, आप क्लास 10th के बाद आप जब पढ़ रहेंगे तभी ये स्कॉलरशिप मिलेगा आप लोग को, राइट। ये ऐसा नहीं कि बस क्लास 10th पास के लिए और नहीं कहीं भी अप्लाई नहीं किया तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल आप लोग को मिलने वाला नहीं है, राइट। अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया उसके बाद अगर कहीं इंस्टीट्यूशन में जाकर के आप अगर अप्लाई मतलब पढ़ रहे हैं और वहाँ आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तभी ये आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि वहाँ का फी जो है आपको देखिए सब कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो आप खुद ही समझ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को कोर्स का नाम चुनना है कि कौन सा आप कोर्स कर रहे हैं, BSc BA समथिंग, इंस्टीट्यूशन का नाम कि किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन, कोर्स इक्विवेलेंट
टोटल यहाँ तो आपको इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन, तो ये जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये भरा जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टू एंट्री बाय स्टूडेंट, अब यहाँ जो है वो सारे स्टूडेंट को एंट्री करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपका। यहाँ पर एनरोलमेंट या रोल नंबर आप लोग को डालना है, राइट। एनरोलमेंट ईयर आप लोग को डालना है कि कौन सा ईयर के लिए आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद कोर्स का सेशन कौन सा है, 2021 एग्जाम्पल दिया है, 2020-21 या 2022-23 19-20 या 20-21, राइट। तो आपका क्लास कौन सा क्लास में है यहाँ पर आप लोग को डालना है वो। उसके बाद कॉलेज कंपलसरी फी नॉट रिफंडेबल, जो कॉलेज का कंपलसरी जो फी है वो यहाँ पर डालना है आप लोग को, तभी पता चलेगा कि कितना आप लोग को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर कॉलेज का कंपलसरी फी अगर 1 साल के लिए आप लोग का, अगर कॉलेज का कंपलसरी फी अगर आप लोग का 1 साल में जितना है या पर मंथ जितना है वो आप लोग को यहाँ पर फिल कर देना है कि मेरा 12,000 रुपये या समथिंग 13,000 रुपये इतना मेरा कॉलेज का कंपलसरी फी है। उसके बाद स्टे इन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल में हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर कॉलेज में आपका हॉस्टल है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं नो कीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ को एनरोलमेंट ईयर डालना है आपको, सेलेक्ट परसेंट ईयर डालना है, सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर यानी आप जिस अभी ईयर में है वहाँ पर आप लोग को अपना सेलेक्ट करना है 2021 जो भी है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, स्टडी आप किस मोड से कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को फिल करना है। और उसके बाद कोर्स फी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट, यानी जिस स्टेट में जाकर पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप लोग का फी कितना है। उसके बाद क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर एग्जाम नेम या क्रेडिट सिस्टम, आपने क्वालिफाई जितना किया था वहाँ यहाँ पर आपको देना है, किया था कि नहीं किया था लास्ट ईयर क्वालिफाइड एग्जाम एज पर एग्जाम नॉर्मल्स के द्वारा नॉर्म्स के द्वारा, तो यस कीजिए, या तो फिर नहीं किए हैं तो एग्जाम अगर नहीं दिए हैं तो नो कीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को सेव कर देना है। ये सारा डॉक्यूमेंट भरने के बाद आप जितना यहाँ पर भरेंगे उसी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे ही भर लीजिएगा यहाँ पर करना है आपको सेव, और सेव करने के बाद आपको जो SC/ST का डॉक्यूमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप जो एक फ़ोटो आप सेव करने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो क्लिक करना है, राइट। यहाँ पर अपलोड फोटो करना है, यहाँ पर आप फोटो अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिएगा, राइट। और ये है कंप्लीट प्रोसेस इसका कि किस तरह से आप लोग, यानी सबसे पहले आपको जो यहाँ पर अपना अपडेट पर्सनल और बैंक डिटेल्स और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ये आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक इमेज अपलोड कर देना, और उसके बाद SC/ST का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को सेव करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में दिख जाएगा वहीं पर जब भी सेव कीजिएगा, राइट। तो ये है इसका कंप्लीट प्रोसेस। और जैसे ही आप अपने मैट्रिकुलेशन के बाद जो भी एकेडमिक ईयर में पढ़ रहे हैं SC/ST से हैं तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसमें से आपको जितना भी अमाउंट होगा स्कॉलरशिप के लिए वो आपको बैंक डिटेल्स में बैंक में आपको भेज दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आपको रिन्यूअल करना है तो आप फ्रेश से रिन्यूअल में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में उसको बताऊंगा कि किस तरह से स्कॉलरशिप को रिन्यूअल किया जाता है, राइट। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इसी से रिलेटेड मैं सारे डिटेल्स आपके लिए लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।